हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे रोमांचक और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। ये कथा न केवल हनुमान जी के अद्वितीय साहस और बलिदान को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे अद्वितीय भक्ति और समर्पण के माध्यम से कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा किया जा सकता है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि लंका में भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। भगवान राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। राक्षसों की ओर से मेघनाद इंद्रजीत ने युद्ध में भाग लिया। मेघनाद एक महान योद्धा था और उसके पास कई मायावी और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे। एक दिन युद्ध के दौरान मेघनाद ने एक शक्तिशाली बाण चलाया जो सीधे लक्ष्मण जी के सीने में लगा। इस प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और युद्ध भूमि पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी की इस स्थिति ने वानर सेना और भगवान राम को गहरी चिंता में डाल दिया। सुषेण वैद्य की सलाह लक्ष्मण जी की स्थिति को देखते हुए वानर सेना में हाहाकार मच गया। भगवान राम भी अत्यंत दुखी हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। सभी को ये चिंता सताने लगी कि अब क्या होगा। तभी विभीषण, जो रावण का भाई और भगवान राम के अनुयायी थे, ने बताया कि लंका में एक महान वैद्य हैं जिनका नाम सुषेण है। वे ही लक्ष्मण जी का उपचार कर सकते हैं। हनुमान जी तुरंत लंका गए और सुषेण वैद्य को उनके घर सहित उठा लाए। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी की जांच की और कहा, लक्ष्मण जी की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उन्हें जीवित रखने के लिए तुरंत संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, जो केवल हिमालय पर्वत पर मिलती है। संजीवनी बूटी की खोज का कार्यभार सुषेण वैद्य ने बताया कि संजीवनी बूटी, जिसे मृत संजीवनी भी कहा जाता है, एक दिव्य औषधि है जो मरे हुए या गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकती है। ये बूटी हिमालय पर्वत पर स्थित द्रोणगिरी पर्वत पर पाई जाती है। सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी के अलावा 3 और विशेष औषधियां हैं जिन्हें लाना जरूरी है। विशल्यकरणी, जो सभी प्रकार के घावों को ठीक करती है। संधानी, जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ती है। सवर्ण्यकर्णी, जो त्वचा को पुनः स्वस्थ और युवा बनाती है। हनुमान जी ने सुषेण वैद्य की बात को ध्यान से सुना और तुरंत इस कार्य के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी जानते थे कि यह कार्य अत्यंत कठिन है, लेकिन उन्होंने इसे भगवान राम की सेवा का एक अवसर समझा। हनुमान जी का प्रस्थान। हनुमान जी ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और संजीवनी बूटी लाने के लिए तुरंत हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनकी उड़ान वायु के समान तेज थी। उन्होंने मन में ठान लिया था कि वे संजीवनी बूटी लाकर ही लौटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी कठिन परिश्रम क्यों न करना पड़े। जैसे ही हनुमान जी हिमालय की ओर उड़े, उन्होंने मन ही मन श्री राम का स्मरण किया और उन्हें अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हनुमान जी का ये दृढ़ संकल्प और साहस उनके अद्वितीय भक्ति का परिचायक था। मार्ग की बाधाएं। हनुमान जी की यात्रा अत्यंत कठिनाइयों से भरी थी। उन्हें कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी अद्वितीय शक्ति और बुद्धिमत्ता ने उन्हें हर संकट से उबारा।